82 पुल। जब ये इलाके पूरी तरीके से जलमग्न होते हैं तो ये पुल जो है वो शमशान घाट का भी काम करता है। शायद आपको मालूम ना हो, लाशें जो हैं इस पुल पे ही जलती हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने घाटों को प्रॉपर नहीं किया है इस 82 और ओहार का कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों का मुंडन कहते हैं इसको, लोकल भाषा में ओहार कहते हैं यहाँ, और मुंडन हो रहा है बच्चों का, और इस वजह से भीड़ रहती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। पंडित जी, का नाम पड़ी राउर? संजय कुमार पांडे। संजय कुमार पांडे। घर कहाँ पड़ी राउर? भृगु आश्रम। भृगु आश्रम आगे बा? नहीं, भृगु आश्रम शहर में है। शहर में? जी जी। एगो भृगु आश्रम कहीं बीच में दिखावे गंगा के। जी जी जी। वो तो पानी में चला गया वो, उसका अस्तित्व अभी है नहीं। जी। हाँ। तो मतलब यही लोकल हुए आप? जी जी, लोकल ही है हम। क्या स्थिति बनती है यहाँ बाढ़ के समय में? बाढ़ के समय में स्थिति बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय है। दयनीय है। यहाँ रास्ता नहीं रह जाता है लोगों को आने के लिए। जी। अब तमाम लोग जो पुल बना हुआ है जी, दाह संस्कार पुल पर करते हैं, नहाने के लिए कोई जगह नहीं रहता है यहाँ पे। घोषणाएं तो तमाम होती हैं कि पक्का पुल बनेगा, आरती के लिए यहाँ पे बन रहा था वो भी खत्म हो गया। ऊपर आरती के लिए बनता तो कम से कम अस्थायी होता। नीचे दरियाओं में पेटा में गंगा जी का बन रहा था वो सब चला गया, पैसा सारा डूब गया। कई करोड़ का प्रोजेक्ट था मंत्री जी का, सारा डूब गया, कोई मतलब नहीं निकला। बाढ़ राहत के नाम पे यही होता है। हाँ, समझे? नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ बाढ़ राहत के नाम पे हर साल करोड़ों का घोटाला है। और ये सरकार चाहे कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोटाला होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ समस्या ये हो जाती है कि ये जो विभाग है, आपके यहाँ भी है ना जल संसाधन विभाग जो मैनेज करता है इन सबों को, है ना? तो ये विभाग बस घोटाले के लिए ही बना है, उससे हट के कोई काम नहीं है उसका। सर, गंगा सफाई अभियान के नाम पर करोड़ों रुपया बजट आता है और सफाई के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। वो तो दिख रहा है अभी। जो अस्थायी यहाँ के हैं 100, 200, 400, 500 रुपया लगा करके प्रतिदिन घाट को सफाई करवाते हैं, तब 10 लोग यहाँ स्नान करते हैं। नहीं तो यहाँ स्नान करने लायक भी जगह नहीं है। रोज कचरा होना है। हाँ, जानवरों की लाशें तैरती रहती हैं। हर एक चीज सर यही है। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ सफाई नहीं है कोई चीज की। तो बाढ़ जब आता है पंडित जी, तो जो सरकार जो फसल बीमा और ये सब जो योजनाएं हैं कि बाढ़ पीड़ितों को दिया जाता है, वो मिलता है आप लोगों को? हम लोग कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता। जिसके पास सामर्थ्य है वही लेते हैं, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। नहीं। समर्थ के नहीं 200 को साई, जिसके पास नहीं, ये सब तो योजनाएं है ना, ये तो मिलनी ही है। अब ये बाढ़ के समय की योजनाएं हैं, तो भैया अगर आपका खेत अगर आपका खराब हुआ तो उसमें फसल बीमा तो आपको मिलती। बीमा है सर, उसको मिलेगा। जिसका बीमा नहीं है कहाँ से मिलेगा? जी। ले करके दूसरे से खेत बो रहा है तो उसको मिलेगा नहीं। तो जनता में जागरूकता की कमी भी है। जी जी। तो जागरूकता की कमी रहेगी तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। जागरूकता से मंत्री जी भी यहाँ आते हैं। हम लोग तो 50 बार कहें कि बालू में लोग आते हैं, कम से कम लोहे का चदरा बिछा देते हैं, कम जी, से कम गाड़ी तो आ जाएगी। जी, तमाम लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, चल नहीं पाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं, किसी तरह टांग कर लोग लाते हैं, मजबूरी जिसकी है। मंत्री जी आए, उनसे कहा गया कि सर प्लेट कम से कम बिछा दीजिए जाने आने के लिए। घोषणाएं होती रह गई, बिछ जाएगा।